हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं दिव्या। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीटेट लर्निंग हब पर। आज हम गद्यांश पद्यांश पढ़ने वाले हैं, जिनको हम पैसेज भी बोलते हैं, क्योंकि पेपर में 15 क्वेश्चन तो गद्यांश पद्यांश से ही आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो पैसेज के क्वेश्चन करने में हमें हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, बार बार ना पढ़ें। देखिए, पैसेज को बार बार ना पढ़ें। कुछ बच्चे होते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पैसेज को पढ़ते हैं, फिर सेकंड क्वेश्चन करते हैं, फिर पैसेज को पढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन करते हैं, उससे पहले फिर पैसेज को पढ़ते हैं। तो ऐसी गलती ना करें, बार बार पैसेज को ना पढ़ें। सबसे पहले अपना क्वेश्चन पढ़ें, उसके बाद पैसेज में देखें कि क्या आंसर है हमारा, और सिर्फ एक ही बार पैसेज को अच्छे से पढ़ लें, ताकि दोबारा उसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े आपको, और आप आंसर आसानी से दे पाएँ। सेकेंड है हमारा रट। देखिए, पैसेज को रटना नहीं है, हमें वो याद करके नहीं जाना है या याद नहीं करना है। हमें जो भी पैसेज आएगा उसे समझकर आसानी से क्वेश्चन के आंसर देने हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा, पैसेज से आंसर दें। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो क्वेश्चन पढ़कर अपने पास से यानी कि अपनी अंडरस्टैंडिंग से आंसर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जो भी क्वेश्चन पूछा जाए सिर्फ पैसेज से ही आंसर देना है। अगर पैसेज में सूरज को चांद कहा है तो भाई चांद ही है, वो आंसर में उसे चांद ही लगाना होगा। जैसा भी पैसेज में दिया हुआ है वो सिर्फ उसी से ही क्वेश्चन का आंसर देना है, बाहर से आपको कोई भी आंसर देने की ज़रूरत नहीं है। और पैसेज में थोड़ी बेसिक ग्रामर भी पूछी जाती है। देखिए, वर्ड जो है वो पैसेज से ही लिए जाते हैं, लेकिन बेसिक ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि तत्सम पुरुष वाले क्वेश्चन हो गए, संज्ञा हो गई, विशेषण हो गया वर्ड में। इस तरह बेसिक ग्रामर क्वेश्चन कुछ पूछ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैसेज। देखिए, ये है हमारा पैसेज। चलो इसको पहले पढ़ लेते हैं। लघु उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जिनके समारंभ एवं आयोजन के लिए भारी भरकम साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। वे थोड़े से स्थान पर थोड़ी पूंजी और अल्प साधना से ही आरंभ किए जा सकते हैं, फिर भी उनसे सुनियोजित ढंग से अधिकाधिक लाभ प्राप्त करके देश की निर्धनता, गरीबी और विषमताओं से एक सीमा तक लड़ा जा सकता है। देखिए, इसमें हमें ये तो पता चल गया कि इसमें उद्योग की बात हो रही है, जो मतलब थोड़ी सी चीज़ों से ही शुरू हो जाते हैं, वो उद्योग कहलाते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उन उद्योगों को लघु उद्योग कहा जाता है। देखिए, इसमें पूछ रहा है किन उद्योगों को लघु उद्योग कहा जाता है। देखिए, जैसे इसमें फर्स्ट में ही दिया हुआ है, उन उद्योगों को लघु उद्योग कहा जाता है जिनके समारंभ में भारी भरकम साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती और थोड़े से स्थान में थोड़ी जमा पूंजी और अल्प साधनों से ही आरंभ किए जा सकते हैं, यानी थोड़ी चीज़ों से आरंभ किया जा सकता है, वही उद्योग कहलाते हैं। देखिए, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है जो कम साधनों से शुरू किए जा सकते हैं, तो आंसर यही करेक्ट हो जाएगा इसमें। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मशीनीकरण से क्या तात्पर्य है। देखिए, इसमें देख लेते हैं। महात्मा गांधी जी ने मशीनीकरण का विरोध किया था। उन्होंने यह स्पष्ट किया था कि लघु उद्योग जो है वो मजदूर, किसान फसलों की बुनाई, कटाई फुर्सत पाकर उन्हें खाली समय में समय का सदुपयोग कर सकते हैं। यानी इनमें ऑप्शन देख लेते हैं, मशीनों का अधिकाधिक उपयोग, मशीनों का आधिकारिक निर्माण। तो इसमें फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा, मशीनों का अधिकाधिक उपयोग। देखिए, गांधी जी ने कहा था कि अगर ज़्यादा तुम मशीनों का उपयोग करोगे तो लोग हैं उनको काम नहीं मिल पाएगा, ये जो काम है वो मशीन ही कर देंगे, तो फिर लोगों को काम कहाँ मिलेगा। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा, मशीनों का अधिकाधिक उपयोग। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, लघु उद्योगों को प्रश्रय देने के संदर्भ में गांधी जी की क्या धारणा थी। देखिए, गांधी जी ने कहा था कि मजदूर, किसान फसलों की बुनाई, कटाई खाली समय का सदुपयोग कर सकेंगे। इसी प्रकार आर्थिक समृद्धि भी बढ़ेगी, साथ ही लोगों को अपने घर के पास रोजगार मिलेगा, यानी कि वे आर्थिक निर्भर हो जाएंगे। लोग कि अपना खुद काम करेंगे और पैसे कमाएंगे तो वे आर्थिक निर्भर हो जाएंगे, यही गांधी जी ने कहा था। देखिए, इसमें थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है,
लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके, ये गांधी जी ने कहा था। भारत जैसे देश के लिए लघु उद्योग धंधों का महत्व क्यों बढ़ जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ मशीनों की उपलब्धता बहुत कम है। नहीं। क्योंकि यहाँ के युवा वर्ग को मशीनों पर काम करना नहीं आता। नहीं। क्योंकि यहाँ कम पूंजी वाले लोग अधिक संख्या में हैं। क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों को काम की ज़रूरत है। फोर्थ इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए पैसेज में भी देख लेते हैं एक बार। देखिए, भारत जैसे देश के लिए इस प्रकार के लघु उद्योगों का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ युवाओं की एक बड़ी संख्या बेरोजगार है। तो आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों को काम की ज़रूरत है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, विषमता का विपरीतार्थ अर्थ क्या है? देखिए, विषमता का हमें उल्टा शब्द बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सामान्यतः, समानता, असमानता, प्रतिकूलता। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, यानी कि समानता। क्वेश्चन नंबर 6, समृद्ध शब्द में कौन सा भाव है? देखिए, इसमें हमें जो समृद्ध शब्द है उसका भाव बताना है, वो कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है समर्थन होने का, रोजगार पाने का, सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है खुशहाल होने का, खुशहाल होने का, सॉरी। फोर्थ है धनी होने का। तो आंसर हमारा फोर्थ ठीक हो जाएगा, धनी होने का। क्वेश्चन नंबर 7, अलगता शब्द क्या है? फर्स्ट तत्सम, सेकंड है देशज, थर्ड है हमारा विदेशी शब्द, फोर्थ है हमारा तद्भव शब्द। अलगता शब्द जो है हमारा वो तत्सम शब्द है। तो आंसर हमारा फर्स्ट ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, गद्यांश के अनुसार प्रश्य शब्द का भाव क्या है? देखिए, हमें इसमें पैसेज के अनुसार आंसर देना है, प्रश्य शब्द का भाव बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा नियुक्ति करना, सेकंड है हमारा अनुमोदन करना, थर्ड है हमारा स्वीकृति देना, फोर्थ है हमारा संरक्षण करना। तो आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ, संरक्षण करना या संरक्षण देना। चलिए अब बात करते हैं काव्यांश की। ये हमारा काव्यांश दिया हुआ है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ भी कहा जाता नहीं, ऐसा क्यों? फर्स्ट ऑप्शन है साधन सुविधाओं के अभाव के कारण, सेकंड है बंधन और बेबसी के कारण, थर्ड है हमारा गूंगा होने के कारण, फोर्थ है भीतर के घावों के कारण। देखिए, फर्स्ट में ही कहा गया है, जीवन के इस मोड़ पर कुछ भी कहा जाता नहीं कि ड्योडी पर शब्दों के पहरे हैं, पहरे की बात हो रही। तो सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, बंधन और बेबसी के कारण। सेकंड क्वेश्चन है, कविता की पंक्तियों में मुख्य बात की गई है, जो इस कविता में बात मुख्य की गई है वो बतानी है हमें इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है कुछ भी न कह पाने की व्यवस्था, सेकंड है घावों के हरे भरे होने की, थर्ड है गूंगा बहरा होने की साधन सुविधाओं की। चलिए एक बार देख लेते हैं। जीवन के इस मोड़ पर कुछ भी कहा जाता नहीं कि ड्यूटी पर शब्दों के पहरे हैं, हंसने को हंसते हैं, जीने को जीते हैं, साधन सुविधाओं में जाता ही रीते हैं, बाहर से हरे भरे भीतर घाव मरार गहरे, सबके लिए गूंगे हैं अपने लिए बहरे हैं। तो इसमें बात की गई है हमारे कुछ भी न कह पाने की व्यवस्था की। इसमें जो है कवि में व्यवस्था दिखाई गई है कि कुछ भी नहीं कह पाने की, वो कुछ भी नहीं कह पा रहा, कुछ भी नहीं कर पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, रीते शब्द से भाव क्या है? देखिए, हमें रीते शब्द से भाव बताना है। फर्स्ट अकेलेपन का, थर्ड है परायपन का, सेकंड है परायपन का, थर्ड है खालीपन का, फोर्थ है खोखलेपन का। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, यानी खालीपन का। क्वेश्चन नंबर 4, कविता की पंक्तियों के आधार पर क्या कहा जाता है कि फर्स्ट ऑप्शन है कभी कुछ भी कहने या सुन पाने की स्थिति में नहीं है, कभी घावों के यहाँ पे कवि है, गलती से
कभी टाइप हो गया, दोनों जगह यहाँ भी ये गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कवि जो है वो कुछ भी कहने या सुनने की स्थिति में नहीं है। सेकंड है हमारा कवि घावों के गहरे होने से दुखी है। थर्ड है हमारा कवि के जीवन में बहुत अभाव है। फोर्थ है कवि कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, यानी कि कवि घावों के गहरे होने से दुखी है। क्वेश्चन नंबर 5, डीओडी का अर्थ क्या है? फर्स्ट घर, सेकंड ऑप्शन है देहरी, थर्ड है दरवाजा, फोर्थ है चौखट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दरवाजा। क्वेश्चन नंबर 6, भीतर के भाव से क्या तात्पर्य है? भीतर के घाव से क्या तात्पर्य है? फर्स्ट है हमारा शारीरिक क्षति, सेकंड है घर के भीतर की अशांति, थर्ड है हृदय की पीड़ा, फोर्थ है अंदरूनी चोट। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा थर्ड, हृदय की पीड़ा। 7वां क्वेश्चन है हमारा शेष शब्दों से भिन्न शब्द पहचानिए। इन 4 शब्द में से अलग शब्द पहचानना है हमें। फर्स्ट है हमारा सद्गति, सेकंड है सद्गुण, थर्ड है सत्यवादी, फोर्थ है हमारा सत्कर्म। इसका सही आंसर है हमारा सत्यवादी। ये अलग शब्द हैं इन तीनों से। तो आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। बस इसी तरह पैसेज के अनुसार आंसर देने हैं, और पैसेज में तो आपके 15 में से 15 क्वेश्चन ही सही आने चाहिए, 15 में से 15 नंबर ही आने चाहिए, उसमें तो गलती का सवाल ही नहीं उठता। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और वीडियो ला सकें। थैंक यू।